यूएई के सदर शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान का दौरा पाकिस्तान। मुल्क की आला तरीन क़यादत की जानिब से खैर मक़दम। सदर शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान के इस्लामाबाद पहुंचने पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने पुरतपाक इस्तकबाल किया। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर और दीगर आला हुकाम भी मौजूद थे। पाकिस्तान की आला तरीन क़यादत की जानिब से रवायती गर्मजोशी का इजहार। पाकिस्तानी फ़ज़ाई हदूद में दाखिले पर शाही तैयारे को JF-17 थंडर लड़ाका तैयारों ने सलामी दी। मेहमान नवाजी और भाईचारे के इस शानदार मुजाहरे में फॉर्मेशन लीडर ने वज़ीर आज़म पाकिस्तान और पाकिस्तानी अवाम की जानिब से शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान को पुरतपाक सलाम पेश किया। पाकिस्तान और मुत्तहिदा अरब अमीरात का दो तरफ़ा ताल्लुकात को मजबूत बनाने और रवाबित बरकरार रखने के अज़्म का यादा। मुआशी ताउन, सरमायाकारी, तवानाई और IT के फ़रोग़ की अहमियत पर जोर। शहबाज शरीफ और मोहम्मद बिन ज़ैद अल नहयान के दरमियान मुलाकात में पाकिस्तान और UAE में तिजारती हुजम बढ़ाने पर इत्तफाक। मुलाकात के बाद वज़ीर आज़म ने एक्स पर लिखा, अमीरात के सदर शेख मोहम्मद बिन ज़ैद अल नहयान का पाकिस्तान आमद पर दिल से खैर मक़दम करते हैं। उनका दौरा नए साल की खुशियों और बाहमी रवाबित की गर्मजोशी में इजाफा है। पाकिस्तान और UAE क़यादत के दरमियान नहायत खुशगवार और तामीरी मुज़ाकरात हुए। दोनों रहनुमाओं ने दो तरफ़ा ताउन के वसी शोबों का तफसीली जायज़ा लिया। मुलाकात में अमन, खुशहाली और तरक्की के लिए मुश्तरका कोशिशों पर इत्तफाक किया गया। पाकिस्तान और UAE के दरमियान गहरे बरादराना ताल्लुकात मज़ीद मजबूत हो रहे हैं। सदर UAE का दौरा दोनों ममालिक के दरमियान बाहमी एहतराम और देरीना दोस्ती का मजहर। वज़ीर आज़म और चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस की जानिब से पुरतबाक इस्तकबाल दोनों मुल्कों के बेमिसाल रवाबित को जाहिर करता है। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस के सैल्यूट के जवाब में मुत्तहिदा अरब अमारात के सदर का गर्म जोशी से जवाबी सैल्यूट मजबूत बरादराना रिश्ते का आकाश है। मेहमान सदर की जानिब से पाकिस्तान की मेहमान नवाजी पर इज़हार तशक्कुर। शेख जायद अल नहयान दौरा मुकम्मल करके वापस रवाना। मुअज़्ज़िज़ मेहमान की आमद पर खुसूसी नग़मा भी जारी किया गया। सरज़मीने पाक पर अहलन व सहलन मरहबा, अहलन व सहलन मरहबा, अहलन व सहलन मरहबा, बरतानिया में PTI और बैरूनी आकाओं का गठजोड़ बेनकाब। मज़मूम सियासी मकासद के लिए तमाम हदूद और क़यूद और आलमी कवानीन को धुतकारने लगे। PTI के भगोड़े यूट्यूबर्स और शरपसंद पाकिस्तान और फौज मुखालिफ बयानियाँ परवान चढ़ा रहे हैं। PTI बरतानिया के एक्स अकाउंट से इश्तियाल अंगेज़ वीडियो जारी। बरतानी सरज़मीन पर मुजाहिदीन की इदारों के खिलाफ हर्जा सराई। सोशल मीडिया ट्रोल्स ने खुलेआम इश्तियाल और धमकी आमेज़ वीडियो बनाए। बरतानिया में ऐसी धमकी आमेज़ गुफ्तगू कवानीन की खुल्लम खुल्ला खिलाफ वर्जी है। वाक़या PTI के मुनसिफाना पॉलिसी को बेनकाब करता है। एक तरफ मुज़ाकरात का दावा और दूसरी जानिब रियासत मुखालिफ एजेंडा जारी है। ब्रेडफोर्ड वाक़े पर वज़ारत ख़ारजा ने बरतानिया के कायम मकाम हाई कमिश्नर को डिमाश जारी कर दिया। ज़राए वज़ारत ख़ारजा का कहना है कि बरतानिया के डेप्यूटी हेड ऑफ मिशन मैट कैनल को वज़ारत ख़ारजा तलब किया गया और बरतानिया में होने वाले वाक़े पर एहतजाज किया गया। बरतानवी हाई कमिश्नर जेन मैरियट इस वक्त मुल्क में मौजूद नहीं है। ज़राए का कहना है कि डिमाश चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस के खिलाफ इंतहाई इश्तियाल अंगेज़ और काबिल एतराज़ ज़बान के इस्तेमाल पर जारी किया गया। पाकिस्तान ने बरतानिया से एहतजाज में कहा, बरतानिया अपनी सरजमीन पाकिस्तान को गैर मुस्तहकम करने के लिए इस्तेमाल न होने दे। पाकिस्तान उम्मीद करता है कि बरतानिया ऐसे शरपसंद अनासिर के खिलाफ सख्त कार्रवाई करेगा। उधर बरतानवी हाई कमीशन का कहना है कि ऐसा मवाद जो बरतानवी कानून की खिलाफ वर्जी लगे उस पर तहकीकात हो सकती है। गैर मुल्की हुकूमतें मुतल्लिका मवाद बरतानवी पुलिस को फराहम करें। पुलिस फराहम करदा शवाहिद का जायजा लेगी। खिलाफ वर्जी साबित होने पर फौजदारी तहकीकात शुरू हो सकती है। इश्तियाल अंगेज़ी किसी किस्म का सियासी इख्तलाफ नहीं, ये इश्तियाल अंगेज़ी और दहशत फैलाने वाली बात है। वज़ीर मुमलिकत तलाल चौधरी का PTI बरतानिया की वीडियो पर रद्द अमल। कहते हैं बरतानवी हुकूमत को पाकिस्तान के मौक़िफ़ से आगाह कर दिया।
चाहते हैं बरतानिया एक्शन ले क्योंकि उनकी सरजमीन इस्तेमाल हुई है। ये सिर्फ बरतानवी ही नहीं, आलमी कवानीन की भी खिलाफ वर्जी है। वफाकी वज़ीर तारिक फजल चौधरी ने कहा, फील्ड मार्शल को धमकी शर्मनाक हरकत है, चंद भगोड़े इदारों के खिलाफ घटिया बयानियां बना रहे हैं। आज़ादी इजहार राय की आड़ में इश्तियाल अंगेजी दहशतगर्दी के मुतरादिफ है। ऐसे शरपसंद अनासर की निशानदही करके उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। हुज़ैफा रहमान का कहना है, ये ज़बानी PTI की ईमा पर हो रहा है। ऐसी ज़बान और हरकतों पर इदारे खामोश नहीं रहेंगे। बर्दाश्त की एक हद होती है, रियासत ने बहुत बर्दाश्त किया। अब ऐसे अनासर के खिलाफ सख्त एक्शन होगा। मुज़ाकरात या किसी और सिलसिले में गुज़िश्ता 10 दिनों में वज़ीर आज़म से कोई राबिता नहीं किया, बल्कि इस पूरे साल में राबिता नहीं हुआ। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर की वजाहत। एक्स पर अपने बयान में लिखा, अगरचे हमें हमेशा से डायलॉग के हक में रहा हूँ, लेकिन ये इख्तियार सिर्फ महमूद खान अचकज़ई और अलामा राजा नासिर अब्बास का है। हम कह चुके हैं कि अगर हमसे राबिता हुआ या हमने कोई राबिता किया तो आवाम को ज़रूर बताएंगे। मेरी सबसे दरख्वास्त है कि बातचीत एक अहम मामला है, इस पर गैर संजीदा गुफ्तगू ना करें ताकि हालात मजीद खराब ना हो। प्रोसिक्यूशन अपना मुकदमा साबित करने में कामयाब रही। GIT ने मुल्जिमान को कसूरवार करार दिया। GIT की रिपोर्ट को किसी भी फॉरम पर चैलेंज भी नहीं किया गया। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने 9 मई जलाओ घिराव के 2 मुकदमात का तहरीरी फैसला जारी कर दिया। फैसले में कहा गया कि प्रोसिक्यूशन के मुताबिक यास्मीन राशिद समेत 4 मुल्जिमान ने अवाम में इंतशार फैलाया। मुख्तलिफ व्हाट्सएप मैसेजेस और 70 सोशल मीडिया अकाउंट्स की तफसीलात फराहम की गई। मुल्जिमान के खिलाफ फोरेंसिक रिपोर्ट्स भी पेश की गई। महमूद रशीद को 33 साल कैद, यास्मीन राशिद, उमर सरफराज चीमा और एजाज चौधरी को 10-10 साल कैद। उनका मीटिंग में मौजूद होना साबित हुआ। जुर्म साबित न होने पर 23 मुल्जिमान को बर्री किया गया। अदालती हुक्म के बाद किसी ने कब्जे दिलवाए तो नताइज के लिए तैयार रहे। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट की तनबीह। प्रॉपर्टी ऑनरशिप केस में कब्जा हासिल करने वाले शहरी को कब्जा वापस करने का हुक्म दे दिया। वकील ने तस्लीम किया कि कमेटी ने इख्तियारात से तजावुज़ किया, सिस्टम से इंसाफ न मिले तो कहाँ जाएं। दीपालपुर में 40 एकड़ प्रॉपर्टी पर मुखालिफिन काबिज थे। DCR कमेटी ने 27 दिन में कब्जा दिलाया। यह हकीकत है कि यहाँ मुकदमात के फैसले नहीं होते। चीफ जस्टिस ने रिमार्क दिए कि अखबारी खबरें लगाने के लिए यहाँ डायलॉग ना मारें। कमेटी का कब्जा मिसकंडक्ट है। DC फैसला कर ही नहीं सकता, फैसले का इख्तियार किसी और का है। क्यों ना कमेटी अरकान के खिलाफ कार्रवाई शुरू करें। अदालत ने 10 शहरियों की दरखास्त पर समाअत की। रिकॉर्ड तलब करते हुए दरखास्त फुल बेंच को भिजवा दी। पाकिस्तान को केक की तरह तकसीम करने का ख्वाब देखने वाले नाकाम होंगे। रियासत कभी नहीं थकती, तशद्दुद और इंतशार के ख्वाब कभी शर्मिंदा ताबीर नहीं होंगे। वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुगटी का बलोचिस्तान नेशनल वर्कशॉप के शरका से खिताब कहते हैं, बलोचिस्तान में रियासत ने कभी ताकत के अंधाधुंध इस्तेमाल की पॉलिसी इख्तियार नहीं की। महदूद और हदफ की बुनियाद पर कार्रवाई को रियासती ऑपरेशन कहना हक़ाइक़ के मुनाफी है। सोशल मीडिया के जरिए मुनज़्ज़म झूठे बयानिए फैलाकर नौजवानों और रियासत के दरमियान फासले पैदा किए गए। जहनी फरेब और मुनज़्ज़म भर्ती के हथकंडों से नौजवानों को गुमराह किया जाता है। पाकिस्तान एक मजबूत और नाकाबिले तस्खीर रियासत है और हमेशा कायम दायम रहेगी। वज़ीर आला KP सोहेल अफरीदी लाहौर आमद के बाद पंजाब असम्बली पहुंच गए। PTI अरकान असम्बली की जानिब से बतौर मेहमान मदऊ किया गया है। सेक्रेटरी असम्बली को तमाम मेहमानों की फहरिस्त दे दी गई। सिक्योरिटी से मुतालिक अमूर भी तय कर दिए गए। सोहेल अफरीदी के साथ मुतअद्दिद अरकान असम्बली और कारकुन भी मौजूद। लाहौर में 3 रोज़ क़याम करेंगे। अरकान पंजाब असम्बली से मुलाकातें होंगी। कोट लखपत जेल में कैद PTI रहनुमाओं से मुलाकात भी मुतवक्किल है। वज़ीर आला KP लाहौर में बत्तियां देखें, रोटी खाएं और तस्वीरें बनवाएं। जो कुछ पंजाब में देखें उसे KP में जाकर लागू करें। बदज़बानी, फसाद या इंतशार की इजाज़त नहीं होगी। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, आप पाकिस्तान के यूरोप लाहौर में वीकेंड गुजारें। पंजाब या लाहौर में किसी सियासी सरगर्मी की आड़ में असलहा और मनशियात लाने की इजाज़त नहीं। मेहमानों की तरह आएँ तो अच्छी तरह तवाज़ु करेंगे। सेकेंड हैंड तैयारी की कीमत में पूरी PIA बेचती।
335 अरब रुपए की बोली भी कम थी। PIA की निजकारी नहीं होनी चाहिए थी। कौमी इदारे को इस बुनियाद पर बेचना ठीक नहीं कि हुकूमत चला नहीं पा रही। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान का कहना है तायुन किया जाए PIA के नुकसान का जिम्मेदार कौन है। तमाम हुकूमतें अपनी नाअहली कबूल करें। एक वजीर ने जाली डिग्री का बयान देकर पूरे इदारे को तबाही की जानिब धकेला। कौमी असासे की लूट से किसी सूरत कबूल नहीं। बलोचिस्तान के इलाके कोहलू में सिक्योरिटी फोर्सेस की कार्रवाई। भारतीय हमायत याफ्ता 5 दहशतगर्द जहन्नुम वासिल मारे गए। दहशतगर्दों से असलहा गोला बारूद बरामद। दहशतगर्द सिक्योरिटी फोर्सेस और शहरियों पर हमलों में मुलविस थे। ISPR के मुताबिक इलाके में मुमकिन दहशतगर्दों के खात्मे के लिए क्लियरेंस ऑपरेशन किया जा रहा है। लकी मरवत में फितनतुल खवारिज के खिलाफ पुलिस, CTD और अमन कमेटियों का मुश्तरका कार्रवाई। 6 दहशतगर्द हलाक, मुतअद्दिद जख्मी। फितनतुल खवारिज की जानिब से ड्रोन के जरिए शहरी आबादी को निशाना बनाया गया। पुलिस और CTD की जवाबी कार्रवाई। तख्ती खेल के इलाके में ऑपरेशन किया गया। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की जानिब से कामयाब कार्रवाई पर सिक्योरिटी इदारों को खिराज तहसीन।